नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ हैं विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलमबाइन जी। अक्सर हम कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आज का विषय होने वाला है कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो एफटीए हुआ है, यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी हिंदी में समझे तो मुक्त व्यापार समझौता, इससे भारत के किसानों को क्या फायदा होगा, कैसे उनको मदद मिलेगी और ये कैसे बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है मोदी सरकार का किसानों के लिए, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने अपने साथ निपुण जी को जोड़ा है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है निपुण जी, मैं ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करती हूं कि आखिर इससे कैसे फायदा हो सकता है किसानों को। फुल फ्रेम ग्राफिक्स चलाइए। देखिए, भारत यूके एफटीए से भारतीय किसानों को यह फायदे होंगे। 95% से ज्यादा कृषि उत्पादों पर यूके में ड्यूटी फ्री पहुंच, यानी हल्दी, काली मिर्च, इलायची, बासमती चावल, आम, अंगूर, कटहल, बाजरा, दालें, मसाले और जैविक जड़ी बूटियों जैसे उत्पाद सस्ते बिकेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट ग्राफिक प्लेट चलाइए। यूके का अगले 3 साल में कृषि निर्यात 20% बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। यानी यह भी किसानों को फायदा होगा। अगले 3 सालों में कृषि निर्यात 20% तक बढ़ेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेशन और व्यापार प्रक्रिया आसान होगी, समय और पैसे की बचत होगी। अगली ग्राफिक चलाइए ताकि दर्शकों को अच्छे से समझ में आए कि किसानों को कैसे फायदा होने वाला है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ेगा, खासकर फल, सब्जी और मसाला उत्पादन वाले क्षेत्रों में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूके का 37.5 अरब डॉलर का कृषि बाजार खुलेगा, जिससे चाय, कॉफी, मसालों का निर्यात बढ़ेगा। यानी कि ये जो एफटीए है, ये बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है भारत के किसानों को। ये मोटे मोटे तौर पर ग्राफिक्स के जरिए आपने समझ लिया। मेन फ्रेम लेकर आइए, गेस्ट को दिखाइए। निपुण जी, अब आपसे समझने की कोशिश करूंगी। हमारे देश में बैठे ऐसे कई लोग हैं जो विदेशी दौरों पर सवाल उठाते हैं नरेंद्र मोदी के। क्या ये उनको जवाब नहीं है? पहला तो सवाल ये, और फिर दूसरा बताइएगा कैसे फायदा होगा। तो आपने कहा, जवाब बिल्कुल सही बात है। एक वो देश जिन्होंने कई सालों तक हम पर राज किया, हमें गुलाम बनाए रखा, आज वो देश इतना ज्यादा, कहते ना कि मतलब उसको इतना ज्यादा क्या ना आवश्यकता थी, कह लीजिए, या इतना ज्यादा वो चाहता था कि ये डील हमारे बीच में हो जाए। और वो कई साल से, अब देखिए, 3 साल से प्रयास कर रहा था। 14 राउंड की टॉक्स हो चुकी थी, तब जाके ये डील हुई। और जिस डील को हमने किया वो अपनी शर्तों पे किया। जो आपने भी कहा, मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि हमारी शर्तों पर डील हुई है। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। और रही बात जो दौरों की बात थी, फिर सिंपल सी बात है। देखिए, दौरों का जो इम्पोर्टेंस होता है, प्रधानमंत्री जी का विदेश जाना, मिलना, लोगों से बातें करना, वो कई तरीके से, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हम देखें, आर्थिक रूप से देखें, सामरिक रूप से देखें, राजनीतिक रूप से देखें, कई रूप से इन दौरों के बहुत सारे परिणाम, बहुत सारे रिजल्ट हमको मिलते हैं। अभी तो हम बात करेंगे इस डील के बारे में, लेकिन आप सोचिए कि विदेशों से अपने नागरिकों को निकलवा कर आना, जो दौरों पर प्रश्न उठाते हैं, इनसे पूछा जाए कि जो देश अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, वो अपने नागरिकों को निकलवाने के लिए हमसे बात करते हैं। इससे बड़ी, देखिए, किसी भी देश की सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होती है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा, चाहे वो इंटरनल हो और चाहे वो आपके एक्सटर्नल हो, हाँ या ना। तो इस बिल्कुल। सरकार का सबसे पहले ये है कि वो एक सुरक्षा की भावना पैदा करे। आज हम भारतवंशी कहीं भी चले जाए तो हमें सिक्योर फीलिंग है कि हमारी सरकार हमारे पीछे खड़ी है। कोई भी दिक्कत कहीं भी, वो हमारे लिए क्या करेगी, प्रयास करेगी। और एक नहीं, मुर्गा जी, अनगिनत केसेस ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, चाहे वो युद्ध की भूमि से लौटा कर आना हो, या जिनको फांसी की सजा दे दी गई हो, उन नाविकों को, उन नेवी के रिटायर ऑफिसर को लेकर आना हो। एक बड़ी लंबी फहरिस्त सही है। बात है। हम्म। तो ये इन दोनों का परिणाम है। सामरिक रूप से आप सोचिए कि हम रूस से S-400 खरीदते हैं, हम क्वाड में भी बैठते हैं, हम ब्रिक्स में भी बैठते हैं, हम एससीओ में बैठते हैं, तो ITU के साथ भी चलते हैं। हम इजराइल चलते हैं तो फिलिस्तीन चलते हैं। सही दोनों बात। समय हमारे संबंध ठीक है, थोड़ा दबाव बनाने का प्रयास जरूर होता है, लेकिन अंतों का तो आप देखिएगा, अभी जो नाटो ने 50 दिन की बात की, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, बगैर दबाव में आए हम रशिया से तेल लेते रहेंगे और नाटो भी कहेगा, आई लव यू इंडिया। हम्म। इधर रियलिटी आप देखिएगा। ठीक है, प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है। अभी अमेरिका पूरा डोनाल्ड ट्रंप
दुनिया भर का प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं चल सकता अमेरिका हमारे बिना। क्यों नहीं चल सकता? बात केवल सरकार की नहीं है, व्यापार की है। 140 करोड़ लोगों का देश है। 140 करोड़ लोगों को सामान बेचना ही होगा। सही बात है। और सबसे बड़ी बात तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये जो देश जुड़े हुए हैं अल्टीमेटली व्यापार के लिए जुड़े हुए हैं। युद्ध तक में अमेरिका अपना व्यापार सोचता है, मेरा बढ़ावा हो जाए, मेरे हथियार बिक जाए, मेरी मिसाइलें बिक जाएं। भारत से निश्चित तौर पर बिगाड़ के तो अमेरिका का काम नहीं चलेगा। लेकिन वापस मैं मुद्दे पर आऊंगी। आपने शुरुआत में कहा कि हमने अपनी शर्तों पर ये डील की है। आप मुझे समझा पाएंगे, मेरे दर्शकों को समझा पाएंगे ये डील क्या है, कैसे हुई है और किसानों को फायदा कैसे होगा? उसमें एक टिप्पणी और कर दूं। देखिए, वर्ल्ड में दो ही देशों की जनसंख्या ज्यादा है, एक तो चीन, एक हम। लेकिन चीन की जो आबादी है वो बुजुर्ग हो रही है, हमारी आबादी युवा है। और दूसरा, चीन अपनी मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट को यूज करता है, ज्यादा से ज्यादा चीन की जनता भी। लेकिन भारत का एक ऐसी मार्केट है जहां पर युवा भी ज्यादा है, यानी कि खर्च करने वाली पॉपुलेशन भी ज्यादा है। और दूसरा, हमें परहेज नहीं है। हम दूसरे देश के कपड़ों को भी पहनने में विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर है। तो हम उस तरह की भावना नहीं कि हमको चाइना का ही पहनना है, जैसे चाइना के लोग चाइना का ही पहनते हैं। तो इसलिए भारत की मार्केट की चर्चा पूरी दुनिया में रहती है। अब मैं आपके बिल्कुल। प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, अभी जो समझौता हुआ, हम जानते हैं कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, हालांकि इकोनॉमी आज हमारी सर्विस सेक्टर से आपकी चलती है, लेकिन जो बड़ी पॉपुलेशन हमारी है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी है। सर्विस सेक्टर से छोटी जनसंख्या जुड़ी है, जीडीपी में रोल ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जिससे सबसे ज्यादा जनसंख्या जुड़ी है उसका जीडीपी में भागीदारी कम है। जैसे ही हम एग्रीकल्चर की जीडीपी में भागीदारी को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने लगेगा, यानी कि जनसंख्या को ज्यादा को क्या मिलने लगेगा, हिस्सेदारी, यानी कि उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी। तो ये आप इस चुनौती को समझते हैं। अब इस पूरी डील को समझिए। हमने इस डील में क्या किया कि जो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके लिए हिस्टोरिकल क्यों क्यों इस समझौते में ड्यूटी फ्री एक्सेस हमने लिया है। मतलब, जो भारत की कृषि की अगर हम विरासत की पूरी बात करते हैं तो बहुत सारे जो हमारे कृषि निर्यात होते हैं विदेशों में, और खासतौर से आपका कहां पर, ब्रिटेन में, जैसे आपका मोटा अनाज, बाजरा, मक्का, इसकी भी डील इसमें की गई है कि जब हमारा यहाँ से बाजरा मक्का जाएगा कहां पर, ब्रिटेन के बाजारों में, तो ब्रिटेन के बाजार में उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन के बाजार में वो सस्ता बिकेगा। देखिए नम्रता जी, होता क्या है, मान लीजिए ये फोन है मेरे पास में, मैं ये फोन अमेरिका से लिया, इसकी कॉस्ट है मान लीजिए 50,000 रुपया। लेकिन जैसे इस पे ड्यूटी लगती है तो ये 1 लाख का हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने 50,000 का इस पे क्या लगाया, मान लो टैरिफ लगा दिया, तो ये हमारा 1 लाख का हो गया मेरे लिए। लेकिन अगर सरकार ये कह दे कि इस फोन में मैं ड्यूटी नहीं लगाऊंगी, तो ये कितने का बिकेगा, 50,000 का फायदा किसको हो रहा है, मुझको भी हो रहा है। और मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा वहां पर क्या होगा, बिकेगा। भाई अभी फोन को खरीदने वाले 10 लोग हैं, लेकिन जैसे ही सस्ता होगा इसको ज्यादा लोग खरीदेंगे, और ज्यादा लोग खरीदेंगे, वहां पर डिमांड बढ़ेगी। तो जब मैं कहा कि भारत के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो ब्रिटेन के मार्केट में टैरिफ फ्री होंगे, इसका लाभ किसको मिलेगा, इसका लाभ ब्रिटेन की जनता को मिलेगा और भारत की जनता को मिलेगा। भारत के किस मिलेगा? ये बात समझ में आई? नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अगर टैक्स हटाया गया है, ड्यूटी फ्री किया गया है, तो ब्रिटेन की जनता को तो फायदा होगा निश्चित तौर पर, वहां पे डिमांड बढ़ेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी? मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट जा रहा है 100 रुपए का, और ब्रिटेन की जनता के बीच में वो प्रोडक्ट पहले जा रहा था 150 रुपए का, अब वो 50 रुपए ड्यूटी हटा दी, तो ब्रिटेन की जनता को ही फायदा हुआ ना, मेरा तो 100 ही रुपए का जा रहा है। मैं ये समझना चाह रही हूं कि मुझे एज अ बिजनेसमैन या एज अ किसान मुझे कितना फायदा हुआ या कैसे हुआ? अब सिंपल सी बात सुनिए, मैं आपको बड़ा अच्छा उदाहरण आज के मैं आज सुबह का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी मैं एक सर्फ एक्सल, आपने एक सर्फ सुना होगा, एक सर्फ एक्सल एक ब्रांड है डिटर्जेंट का, बड़ा महंगा ब्रांड है। मैं आज एक सुबह एक स्टडी पढ़ रहा था, पढ़ाता भी हूँ तो ऐसे में एक स्टडी पढ़ रहा था, तो वो हम लोग देखते थे मिडिल क्लास है, मिडिल में लोअर को, जो लोअर क्लास है वो कौन से डिटर्जेंट खरीदते हैं, 40 रुपए वाले, 50 रुपए वाले, क्योंकि ठीक सर्फ है। एक्सल आता है 200 रुपए का। लेकिन सर्फ एक्सल की कंपनी ने सोचा कि भाई हम अपनी क्वालिटी
डाउन नहीं कर सकते। क्वालिटी डाउन करेंगे तो हमारा जो ब्रांड वैल्यू वो खत्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं, छोटे पाउच में निकाल देते हैं सर्फ एक्सेल को, ताकि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उसके लिए रीचेबल हो जाए ये। और जैसे ही वो पाउच में निकाला, निकालते ही क्या हुआ कि लोगों के घरों में, क्योंकि देखिए जो मिडिल लोअर क्लास है, उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा नहीं, कि 200-250 रुपए का डिटर्जेंट पाउडर लेगी, ठीक लेकिन है। वो 10 रुपए का सर्फ एक्सेल का पाउच लाके घर में उन्होंने रख लिया। ठीक है। तत्काल ये हुआ कि जो सर्फ एक्सेल की जो डिमांड थी, वो ऑटो में 4 गुना बढ़ गई मार्केट में। ठीक है। और आज उसने क्या किया कि जो निरमा तमाम तरह के जो ब्रांड थे उनको साइड कर दिया है। वो आपको आज, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, वो भी हर तब लोअर क्लास अपनी का क्वालिटी गिराए बिना, अपने रेट गिराए बिना। गिराए बिना ठीक है। अब डिमांड बढ़ गई। जैसे मैंने कहा कि जैसे टैरिफ कम होगा, ठीक है। तो ब्रिटेन के मार्केट में कम संख्या हमारे प्रोडक्ट को खरीदती थी, अब वो जनसंख्या में बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। इससे डिमांड हमारे बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और ऐसे फायदा होगा। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हम देखें। जीरो ड्यूटी वाली फसलें जिसमें कोई ड्यूटी लगेगी, इसमें हल्दी है, काली मिर्च है, इलायची है, अचार है, दालें हैं, फल है, सब्जियां हैं, अनाज, मसाला, बहुत सारी चीज आपके जो भोजन के लिए। और देखिए आपको पता होगा, जब ये बाहरी हमारे यहाँ पे आने शुरू हुए तो लोगों के लिए आए थे हमारे यहाँ पे, क्योंकि इनको ये था कि जो इंडियन मसाले भोजन को डाइजेस्ट करने में बड़े यूजफुल होते हैं। हमारा वहां पे जा रहा है 10 किलो, एक जस्ट टाइम एग्जाम्पल 10 किलो जा रहा है, वो जा रहा है 100 रुपए किलो के हिसाब से। और वहां पे गवर्नमेंट लगा कि 100 रुपए की ड्यूटी और तो 200 रुपए का हो गया, इसलिए 10। लेकिन 100 रुपए का होगा, वो 10 किलो की जगह डिमांड हो जाएगी कितने की, वहां 50-60 किलो लोग, तो सस्ता ठीक मिलेगा है। लोगों को। ठीक है। ठीक है। मुझे ऐसे आप देखेंगे जी। मोटे मोटे तौर पे ये है कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी और ऐसे फायदा होगा। एक मुझे आपसे ये समझना है, ये एफटीए आसान शब्दों में अगर समझा दें आप हमारे दर्शकों को, मतलब कोई भी ड्यूटी हटती है या टैक्स हटता है वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, या ये अमूमन वैसे भी यूज होता है, ये वो वाला टर्म है? देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब सिंपल से ये है कि जब हमारे और उनके यहाँ पर ट्रेड हो तो उसमें दो बातें होती हैं। पहला, तो उस पर आप रोक टोक नहीं करेंगे प्रोडक्ट को आने जाने में, कि आपको लाइसेंस लाओ, ये लाओ, वो चीजें खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान बनाया, मैं इंडियन, मेरी गवर्नमेंट ने उसको प्रमाणित कर दिया कि ये इंडियन प्रोडक्ट है और इसको आप बेच सकते हैं। पहले हम जाते थे ब्रिटेन बेचने के लिए, तो हमको ब्रिटेन का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भैया मार्केट में सामान बेचना चाहते हैं। अब क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, मैं लेके पहुंचूंगा तो मेरा सामान उनके सर्टिफिकेट लिए बिना ही बिकने लगेगा। ठीक। पहला। ठीक। दूसरा, टैरिफ की बात जो हो रही है, अब टैरिफ में भी क्या होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में प्रोडक्ट तो बिल्कुल मसाले हैं उनके यहाँ जाए, मसाले हमारे यहाँ पर आए, हम एक दूसरे पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है। हाँ, तो और कुछ वस्तु ऐसी हो जाती है जिन पर हम टैरिफ में कुछ रिलीज करते हैं। ठीक है। ठीक है। निपुण जी, एक सवाल और है मेरा आखिरी, वो ये कि ये जो डील हुई है भारत और ब्रिटेन के बीच में, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को जवाब है, क्योंकि अमेरिका के बीच में जो अमेरिका और भारत के बीच में वो जो ग्रेट डील होनी थी वो फंसी हुई थी एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर, और अमेरिका की तरफ से तो कह दिया गया था कि दे दो अपने किसानों को धोखा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस चीज को मना कर दिया था कि भाई हम ना उनकी सब्सिडी खत्म कर सकते हैं, जो सारी चीजें थी जो मांगी गई थी अमेरिका की तरफ से, इस चक्कर में वो तो डील हो नहीं पाई, लेकिन इस डील से किसानों को फायदा हो गया। देखिए एक्चुअली क्या है ना, अमेरिका भी जानता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अमेरिकन मक्का, जो मक्का होता है जिसको हम पॉपकॉर्न जो खाते हैं, वो इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन जो उन्होंने मक्का बनाया, ये तो देखो जो एग्रीकल्चर के बहुत जानकार वो बताएंगे, मैं तो मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो मक्का मिलेगा उसमें आपको हर तरह के जो न्यूट्रिशन है वो मात्रा में है। लेकिन अमेरिका ने जो अपने मक्के को डेवलप किया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया, उसमें न्यूट्रिशन काफी कम है और बहुत सारी पॉसिबिलिटी है उसके नुकसान होने की।
इंडियन गवर्नमेंट उसको क्या है, मार्केट में आने नहीं दे रही है मक्का को इजिली। क्यों? उससे न्यूट्रिशन उतने नहीं है, नुकसान ज्यादा है। अमेरिका चाहता है कि हम तो सस्ते में दे रहे हैं, मक्का खूब खाओ हमारा। आप इंडियन किसानों को जो सब्सिडी, अब देखो होता क्या है, उनकी कॉस्टिंग बहुत कम है मक्का उत्पादन की, और जैसे फ्री ट्रेड होगा उनका किसान मान लीजिए 10 रुपए किलो में अपना मक्का उगा ले रहा है, हमारा किसान की कॉस्टिंग आ रही है 20 रुपए किलो। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, 10 रुपए की सब्सिडी दे देती है कि किसानों को हम 10 रुपए की सब्सिडी दे दें, जिससे किसानों की वो कॉस्ट पड़ जाती है 10 रुपया। अब जैसे मक्का और अमेरिकन मक्का की आपस में कंपटीशन होता है, तो इंडियन मक्का जो है न्यूट्रिशन की वजह से नंबर 1 हो जाता है। और देखिए आम जनता जो होती है ना मृता जी, उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, ना उसको उतनी जानकारी मिल पाती कि किसमें न्यूट्रिशन है किसमें नहीं है। तो मार्केट में देखेगा मक्का रखा है, वो परचेज कर लेगा। इससे अंतोगत क्या होगा कि अमेरिकन मक्का देखो, अगर हमें सब्सिडी हटा दी गवर्नमेंट ने, तो हमारे किसान का हो जाएगा 20 रुपए किलो, और उनके किसान का मक्का 10 रुपया। तो उनका ठीक है, मक्का बिकने लगेगा हमारे मार्केट में। ठीक 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 है। मुझे लगता है बहुत हद तक लोगों को समझ में आया होगा कि भारत यूके के बीच एफटीए कैसे काम करेगा, कैसे ये डील काम करेगी, कैसे किसानों को फायदा होगा, कैसे ब्रिटेन के लोगों को भी फायदा होगा। बहरहाल शुक्रिया निपुण जी, और बाकी आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।